हमारी मांग है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि वन शिफ्ट वन एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि 2 पालियों में एग्जामिनेशन होने में भ्रष्टाचार का खतरा है। हम इतना मेहनत करें, नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त करेंगे? आप बताइए, इस आयोग में कॉपी बदली गई है, क्वेश्चन गलत बनते, 150 क्वेश्चन सेट नहीं कर पाते, 13-14 क्वेश्चन हर बार गलत रहते हैं। बताइए हम इनके ऊपर कैसे विश्वास करें? हमारा अन्याय होगा। हमारी मांग ये है कि वन शिफ्ट वन एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि 2 पालियों में एग्जामिनेशन होने में भ्रष्टाचार का खतरा है। पेपर कराया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि अगर एक बार नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो उसमें किसी का प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयोग को समझना चाहिए कि छात्रों के पेपर की डेट अनाउंस कर दी है, इसके बावजूद भी छात्र यहाँ पे डटे हुए हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है और मानसिक रूप से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे परीक्षार्थियों की जो आवाज़ है वो और बुलंद होती जा रही है। हम मौजूद हैं लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, वो यहाँ पर डटे हुए हैं और एक ही आवाज़ में एक ही बात कह रहे हैं कि एक दिन और एक परीक्षा हो, मतलब कि पालियों में परीक्षा ना हो और एक ही दिन में सारी परीक्षाएं जो हैं वो पूरी कर लिए जाएं। 2 पालियों में परीक्षा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में हमारे साथ आप भी हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज दूसरा दिन है और लगातार आप लोगों का प्रदर्शन जो है वो जारी है। लगातार हमारा महाआंदोलन दूसरा दिन है, बाकी हम 1 महीने से आंदोलन करें लगातार छात्रों की मांग लेंगे। हमारी मांग है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि वन शिफ्ट वन एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि 2 पालियों में एग्जामिनेशन होने में भ्रष्टाचार का खतरा है। आप सोचिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इनकी पूरी तरह संदेह से भरी हुई है। ये सीधे भ्रष्टाचार करने की एक साजिश है, जिसके साथ अपने मनमाने लोगों की भर्तियाँ करने की, नियुक्तियाँ करने का तरीका है। आयोग आम छात्रों की मेहनत को बर्बाद करना चाहता है, परंतु ये छात्र रुकने वाला नहीं है, ये छात्र डरने वाला नहीं है। छात्र तब तक डटे रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं चाहिए। 1 दिन नहीं, 1 महीने लगेगा, हम छात्र यहाँ डटे रहेंगे। आप लोग यहाँ डटे रहेंगे। मेरा नाम रवि पटेल है। हमारी आयोग से एक ही मांग है, जो पूर्व स्थिति बनी हुई थी पेपर की, उसी में पेपर कराया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि अगर एक बार नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो उसमें किसी का प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा तो इलीगल हो रहा है। वैसे हमारी लोगों की जो खुद की मांग है, हम लोगों को जब तक यहाँ से नोटिस नहीं मिलेगी हम लोग यहाँ से नहीं जाने। अच्छा, आप लोग यहाँ आप यहीं के रहने वाले हैं, बाहर के? हम लोग मुल्ता रायबरी के रहने वाले हैं, मगर करंट में यहीं रह रहे हैं, इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे हैं। जी सर। और आपको बताऊं कि लगातार पुलिस पर दबाव बनाने का काम कर रहे जो है, आंदोलन को लीड कर रहे हैं जो लोग हैं, उनके लिए STF से क्राइम ब्रांच से परेशान किया जा रहा है कि आप लोग आंदोलन मत जाइए, आंदोलन तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु ये एक छात्र का आंदोलन है, ये किसी नेता का, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये प्रतियोगी आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन नहीं है, छात्रों का आंदोलन है। और इनका कहना यह है कि ये जब तक डटे रहेंगे तब तक इनकी जो है मांग ही पूरी होगी। सर, हम लोग कल सुबह 10 बजे से यहाँ से डटे हुए हैं, लेकिन आयोग अपनी ही बात मनाने के लिए हम लोग को ज़बरदस्ती दबाव बना रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं सुल्तानपुर से आया हूँ सर। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कहने का मतलब ये है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है जायज़ से करप्शन होना है और कुछ होना नहीं है। ये स्टूडेंट जो हैं ये पागल नहीं है, न चूतिया हैं। ये सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए सब ऐसा किया जा रहा है। आप भी जान रहे हो, अभी 24 तो खराब ही समझिए, आप 24 खराब समझिए, अब 25 आने वाला है और वो भी इनका कोई निष्कर्ष नहीं, अभी प्रीलिम्स नहीं करा पा रहे हैं, तो मेंस कहाँ से करा पाएंगे ये लोग? अब समझिए पहले नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। जो UPPCS हमेशा 1 डे एग्जाम करा रही थी, अब ये लोग 2-3 शिफ्टों में बांट दिए हैं इनको। अगर 2-3 शिफ्टों में बांट दे, आप भी जान रहे हो क्या होना है। सारा खेल सरकार का है, ये समझ लीजिए। और मतलब कि एक ही चुप में पेपर हो, अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। ये बच्चे स्टूडेंट चूतिया थोड़ी है, इनके पास पढ़ने के लिए और कोई काम नहीं है, यही बैठ के धरना देना है। जजमेंट आया है हमारे यहाँ यही सर, 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। जब आप एक बार नोटिफिकेशन निकाल देते हैं और उसके बाद फिर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन सर आयोग है कि अपनी ज़बरदस्ती मांग। ठीक है, आयोग जो है ज़बरदस्ती अपनी मांग कर रहा है। जी आप बताइए, कहाँ से आप आए हैं? यहीं से प्रयागराज से हम। क्या कहते हैं कि क्यों नहीं आप लोग की बात सुन रहा है आयोग? सर, आयोग बिल्कुल अंधा उसारा सब कुछ जानते हुए फिर भी जो आयोग नहीं बात मांगा, इसी प्रकार सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं। ठीक है, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन गलत है, अतार्किक कैसे छात्रों का हित बाधित होगा। आयोग को समझना चाहिए कि छात्रों के पेपर की डेट अनाउंस कर दी है, इसके बावजूद भी छात्र यहाँ पे डटे हुए हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है और मानसिक रूप से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। 1 महीने से भी कम, 1 महीने से भी कम का वक्त पता है, 1 साल ये लोग लटका के रखे। अगर ये लोग नहीं मानते 27 में इनको बेदखल कर देंगे हम लोग। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शोर है वो PGT में आप देख सकते हैं कि शोर बहुत ज़्यादा है। एक ही
बस मांग है कि एक ही दिन में पेपर हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और छात्र जो है प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं और 1 डे 1 शिफ्ट की जो मांग है वो पूरी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अजी आप बताइए कहाँ से आप आएंगे और क्या कर रहे हम हैं? सुल्तानपुर के हैं, यहाँ रह के तैयारी करते हैं, मेंस दे रहे हैं लगातार। हम लोग 1 साल से परेशान हैं। अब लास्ट में जब इनको पेपर कराना हुआ तो कह रहे हैं कि हम 2 दिन में कराएंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। उसका इन्होंने पूरा नोटिस निकाला। हम लोग पागल हैं। हम इतना मेहनत करें, नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त करेंगे? आप बताइए, इस आयोग में कॉपी बदली गई है। हाँ, क्वेश्चन गलत बनते, 150 क्वेश्चन सेट नहीं कर पाते, 13-14 क्वेश्चन हर बार गलत रहते हैं। बताइए हम इनके ऊपर कैसे विश्वास करें? हमारा अन्याय होगा। हम लोग बस एक मांग है कि हम इसे नहीं, एक दिन में एक एग्जाम, इनका प्रॉब्लम है, एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। इतनी बड़ी सरकार, एक एग्जाम इतने बड़े पोस्ट की एग्जाम नहीं करवा रही है। बताइए आप, अधिकारियों के लिए नॉर्मलाइजेशन चलता है? कहाँ होता है? ये नया जा रहे हैं, पागल हैं, मूर्ख हैं। हम लोग दिन भर दाल भात चोखा खा के जब रूम पे रहते हैं ना, तो बड़ी शक्ति है उसमें। शादी ब्याह, बर्थडे घर द्वार छोड़ के यहाँ रह रहे थे। सारी चीज़ों को छोड़ करके आप लोग त्याग करते हैं और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन आता है तो गुस्सा जो है वो तो जायज़ बनता है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से हम आए? हम लोग जौनपुर से आए हैं, प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद में 4 साल तैयारी कर रहे हैं। पीसीएच की परीक्षा जैसे पुराने नियमों पर होती थी, 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराएं, यही हमारी मांग है। इसी मांग के साथ हम लोग अड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग अड़े रहेंगे जब तक ये जब तक हम लेके जाएंगे, जब तक जो है यहाँ से नहीं हटेंगे। वो हमारे एक ही मांग है, सिर्फ 1 डे 1 शिफ्ट। आज ये छात्र आजाद भगत और गांधी का रूप ले लिए हैं। आज का भी दूसरा दिन हमारी महिलाएं, हमारी बच्चे भी बैठी हैं। हम लोग अपनी लड़ाई यहाँ से जीत के जाएंगे, लीगल भी तौर पर, क्योंकि लीगल तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अपनी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। पाखंडियों पर पुष्पों की वर्षा करेंगे और हम छात्रों पर लाठी की वर्षा करेंगे। तो देखिए साफ तौर पे ये कहना है लास्ट बात, अगर लास्ट ये लोग एग्जाम नहीं सही नहीं करा पा रहे हैं, चुनाव तुरंत करा ले, लेकिन एग्जाम हमारा सही नहीं करा। हमारी एक ही मांग है, नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए, बस एक दिन एक एग्जाम बस। ठीक है, बिल्कुल। छात्रों कहना है जब महाकुंभ जैसा भव्य आयोजन सरकार करा सकती है तो एक दिन में परीक्षा क्यों नहीं हो सकता है। तो ऐसे में तमाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एक स्वर में बस यही कह रहे हैं कि एक दिन में ही परीक्षा हो जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आयोग की तरफ से हालांकि 2 दिनों में कोई भी इनको ऐसा जवाब नहीं मिला है जिनका प्रदर्शन कुछ ठंडा पड़ सके। तो अब देखना ये होगा कि आयोग की तरफ से आगे क्या निर्णय निकल कर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट अशफी खान के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।